जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार टेक्निक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ बिहार सिविल कोड का लगातार मैथ सेक्शन का क्लास आपको मिल रहा है। मॉक टेस्ट लगातार आपको दिया जा रहा है और इसके पहले प्रैक्टिस सेट भी लगातार हुआ है। अगर उसको आप नहीं देखे होंगे और मॉक टेस्ट भी 1 से लेकर 16 तक अगर नहीं देखे होंगे तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है बिहार सिविल कोड के मैथ के नाम से, वहां से आप इजीली देख सकते हैं ना। और लगातार आप प्रैक्टिस करिए, यकीन मानिए आप अच्छे परफॉर्म करेंगे परीक्षा में। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे तो हर सवाल आपके लिए हलवा लगेगा ही नहीं, अंदर से महसूस ही नहीं होगा कि ये कोई सवाल है। अंदर से आपके दिल के अंदर से आवाज आएगी, क्या ये कोई सवाल है? तो कहेंगे कि बिल्कुल ये कोई सवाल नहीं है। क्यों आपको आसान लगेगा? क्योंकि आप प्रत्येक दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। और जो विद्यार्थी लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, यकीन मानिए वो अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा एग्जाम हॉल में। आपके लिए हर सवाल आसान होगा और हर सवाल हलवा होगा। तो मैं प्रत्येक दिन नए पैटर्न पर आधारित सवाल लेकर आता हूं, जो भी आपके एग्जाम में पूछने वाला है और जिस टाइप से पूछ रहा है, पटना हाई कोर्ट में जैसा पूछा था, बिल्कुल वही पैटर्न रहने वाला है। ठीक है ना? तो अंत तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और एक बात और, इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर लेंगे। जैसे डाउनलोड करिएगा तो रिक्वेस्ट मांगेगा, वहां से आप रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, आपके पास पीडीएफ ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है ना? बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल अद्भुत सवाल आज मैं लेकर आया हूं और अंत में ट्रिक ऑफ द डे भी है, तो अंत में देखना मत भूलिएगा। लास्ट में आपको ट्रिक ऑफ द डे भी रखा गया है और एक बेहतरीन ट्रिक मिलने वाला है। ठीक है ना? और आपसे छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा और एक भी क्लास आपका मिस नहीं होगा। ठीक है ना? बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। और ये रहा आज का पहला सवाल, जो देखिए आप कैसे एक झटके में चटकाएंगे। देखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल अद्भुत सवाल है और कमाल का ट्रिक है और कमाल का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। देखिएगा, बोला है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है, तो उनका गुणनफल बता देना है। अब कमाल का ट्रिक देखिएगा, कमाल का ट्रिक है, देखिएगा आप समझिएगा। दो संख्या है, एक को x कह देते हैं, दूसरे को y कह देते हैं, और दोनों का जोड़ कितना दिया है? तो कहिएगा 30 दिया हुआ है। बहुत शानदार। अच्छा, दोनों का अंतर का मतलब x माइनस वाई, ये कितना दिया है? तो कहिएगा 6 दिया है। अब कमाल का ट्रिक देखिए, बड़ा शानदार ट्रिक है। मान लीजिए कि पहले आपको x का वैल्यू निकालना है। अब x का वैल्यू निकालने का क्या ट्रिक है? शानदार ट्रिक है। क्या ट्रिक है? दोनों को जोड़कर हाफ कर देंगे। 30 और 6 कितना हो गया? तो कहेगा 36 होगा, और 36 को आधा करेंगे तो 18 होगा। यही x का मान हो जाएगा। अच्छा, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो y का वैल्यू निकालने का क्या ट्रिक है कि इसका डिफरेंस निकालिए। 30 और 6 का अंतर कितना का है? तो कहिएगा कि 24 का है। इसका आधा करेंगे तो कितना होगा? तो कहिएगा कि 12 होगा। कितना होगा बाबू? तो कहिएगा 12 होगा। बोला है गुणनफल बताइए, मतलब इन दोनों को गुणा कर देना है। इन दोनों को क्या कर देना है? गुणा कर देना है। आपका आंसर आपके सामने होगा। 18 दूना 36 और 18 कम 18, 18 और 3 कितना हो गया? 21 हो गया। 216 आपके सवाल का आंसर हो गया। 216 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन डी। कैसा लगा? कैसा लगा ट्रिक? आप बताइए। मजेदार ट्रिक है ना? तो कहेगा बिल्कुल है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट वे है। यकीन मानिए, हर सवाल को आपको है ना कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। हर सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा और बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूं। और कमाल का ट्रिक है, कमाल का कॉन्सेप्ट है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, है ना। एक झटके में क्वेश्चन को चटकाते रहिए। बोला है सवाल में कि कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दें तो उसके खर्च में कोई बढ़ोतरी ना हो। अब देखिए, इस तरह के सवाल को जब भी इस तरह का फ्रेमिंग होती है सवाल, तो ट्रिक देखिए क्या ट्रिक है, याद रखिएगा। ट्रिक कहिएगा कि x बाई 100 प्लस x और इंटू 100, ये याद रखिएगा। x बाई 100 प्लस x इंटू 100। x क्या है? तो कहिएगा 20% है। कितना परसेंट? 20%। नीचे 100 प्लस 20 कर देंगे
और इंटू यहाँ हो जाएगा 100। बहुत शानदार। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 20/120 हो गया इंटू 100 हो गया। ठीक है, 1 0 से 1 0, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 2 से 50 बार में, और 50/3 का मतलब क्या हो जाता है तो कहेगा 16.67। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ऑप्शन हो गया बी। कैसा लगा, कैसा लगा ट्रिक आप बताइए। मजेदार ट्रिक है ना, बिल्कुल अद्भुत ट्रिक है। और एक मतलब यूँ समझिए कि एक ऐसा टेक्निक जो इस तरह के सवाल जब भी आपको दिखाई दे तो यही टेक्निक अपनाना है, यही टेक्निक। ठीक है ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। सवाल देखिए अगला, कितना मजेदार ट्रिक है और कितना मजेदार कंसेप्ट है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है ना, बहुत शानदार। बिल्कुल आपको दबाव में सीखने की जरूरत नहीं है, स्मूथली हर सवाल को चटकाइएगा, स्मूथली हर सवाल को आप चटकाइएगा, बस देखते रहिए। देखिए सवाल में बोला है, सवाल में कि जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक देखिए क्या होता है। बोला है कि 20% कम, तो याद रखिए इसका सीधा ये फंडा याद रखिएगा, ए प्लस सक्सेसिव ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ये याद रखिएगा। अगर कमी होगा तो माइनस देंगे और बढ़ेगी तो प्लस देंगे। तो अब देखिए 20% कमी हो रही है तो -20 देंगे, फिर 20% की बढ़ोतरी हो रही है तो +20 देंगे। ये प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ए इंटू बी मतलब 20 इंटू 20, ए भी 20 है और बी भी 20 है, और नीचे 100 है तो 100 दे देंगे। बहुत शानदार। ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, यहाँ 1 0 से 1 0 टर्मिनेट हो गया, दूसरे 0 से दूसरा 0, 2 2 जा 4 -4%। अब ये माइनस दर्शा रहा है ना बाबू, माइनस क्या दर्शा रहा है कि कमी हो रही है। माइनस क्या दर्शा रहा है, कमी हो रही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन ए। 4% की कमी हो रही है। कितने परसेंट की कमी हो रही है तो कहेगा 4% की डिक्रीजिंग हो रही है। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है। इस तरह का जब भी फ्रेमिंग आपको दिखता है सवाल तो यही बेस्ट ट्रिक है और यही बेस्ट वे है। ठीक है ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, हंसते रहिए, सीखते रहिए। सवाल में बोला है कि एक टंकी एक नल द्वारा 10 घंटों में भरी जा सकती है, हालांकि एक रिसाव की वजह से टंकी भरने में 11 घंटे लगते हैं। टंकी के भर जाने पर नल बंद हो जाता है, रिसाव की वजह से टंकी को खाली होने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए दो प्रकार के टंकी हैं। मान लीजिए ए कोई टंकी है जिसको भरने में लग रहा है 10 घंटा, और बी एक टंकी है जिसको खाली करने में, रिसाव का मतलब लीकेज है, लीकेज की वजह से वो खाली हो जाता है। क्या करता है, खाली करता है 11 घंटे में। अब एक बात बताइए, इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल वर्क ऐसे निकलता है, इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 110 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा तो कहेगा 110 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, 10 से 110 भाग देंगे तो 11 यूनिट, 11 से 110 भाग देंगे तो 10 यूनिट। ये 10 यूनिट जो है ना, ये रिसाव हो रहा है तो माइनस देंगे। क्या देंगे, माइनस। भरना किसको है या खाली किसको करना है, ए और बी दोनों चालू है। ए और बी दोनों चालू है, भरना कितना है 110 लीटर। मान के चलिए इसका कैपेसिटी कितना है 110। अब देखिए इसको 11 आइए माइनस दो, दोनों को ऐड करेंगे तो 11 में से 10 माइनस होगा तो कितना होगा, 1 होगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना देर लगेगा तो कहेगा 110 घंटा। कितना घंटा बाबू, 110 घंटा लगेगा उसको भरने में या खाली करने में, ऐसा कह सकते हैं। बोला था ना कि उसको खाली करने में कितना समय लगेगा, तो खाली करने में 110 घंटा लगेगा, मतलब ऑप्शन डी। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन डी, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट वे से हमने इस क्वेश्चन को चटकाना आपको सिखा दिया है ना। इस तरह के सवाल को, ये बेसिकली टाइम एंड वर्क का सवाल होता है। जिस तरह टाइम एंड वर्क का सवाल बनता है वही सेम प्रोसेस अपनाया जाता है पाइप एंड सिस्टर्न वाला सवाल। ये पाइप एंड सिस्टर्न वाला सवाल था। सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि एक कमीज को 825 रुपये में खरीदा जा रहा है। ये 825 रुपये में खरीदा जा रहा है और 32% के लाभ पर बेच दिया जाता है। तब 32% लाभ का मतलब 132% होगा, और 132% को हम क्या लिख सकते हैं, 132/100। बहुत शानदार। अब देखिए, अब इसको कुछ नहीं करना है, कैंसिल कर देना है। 5 से कैंसिल करेंगे तो एक बार में, है ना, 16 × 5 = 80 हो जाता है, 50 × 25 हो गया। ठीक है,
5 से कैंसिल करेंगे 20 बार में, ठीक है। 4 से कैंसिल करेंगे तो कहेगा कि 4 से कैंसिल करेंगे तो 5 बार में कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल करेंगे तो 33 टाइम्स में कैंसिल होगा, 4 3 12, 4 3 12। 5 से कैंसिल करेंगे 165 को तो 5 3 15, 5 3 15, 33 और 33 हो गया। यानी 33 और 33 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 का स्क्वायर कितना होता है, याद रखिएगा 1089। 1089 आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। यानी टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1089 रुपया। ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक था, ये कमाल का ट्रिक था, हम ना आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार टेक्निक है ना, चटकाने का। इस तरह से सवाल को चटकाया जाता है बेस्ट ट्रिक के साथ, ठीक ना। बहुत शानदार सवाल देखिए और चटकाते हुए चलिए, सवाल देखिए और चटकाते हुए चलिए। बोला है कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हो, एक त्रिभुज है ना, इसका 2:3:7 दिया है। कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो कहेगा 180 डिग्री। अच्छा आपके हिसाब से योग कितना होगा, तो कहेगा 2 3 5 5 7 12। आपके हिसाब से 12 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 12 से 1 बार में और 12 से 15 बार में 180 होता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 15। जब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 15 तो सवाल में बोला है कि सबसे बड़ी कोण और सबसे छोटी कोण से अनुपात बताइए। सबसे बड़ी कोण क्या है, तो कहेगा 7 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 15 तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 15 7 105, 15 7 105। अनुपात निकालना है किसके साथ, तो कहेगा छोटी वाली कोण के साथ। तो छोटी वाली कितनी है, तो कहेगा 2 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 15 तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा 15 दूना 30। अब आप कैंसिल कर सकते हैं 15 से कैंसिल करेंगे तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, तो कहेगा 15 से कैंसिल करेंगे तो 15 7 105 और 15 दूना 30, 7:2 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है चटकाने का। यही बेस्ट वे है, यही बेहतर तरीका है चटकाने का, है ना। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। और आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि अगर ये ट्रिक बेहतर लग रहा है, कंसेप्ट बेहतर लग रहा है और कमाल का ये ट्रिक अगर आपको लग रहा है तो वीडियो को सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नए क्लास और नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। देखिए, समझिए, सीखिए। सवाल में बोला है कि वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक की दर पर दूसरे वर्ष में ₹420 है ना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। देखिएगा, सबसे पहले प्रिंसिपल हमको नहीं मालूम, तो प्रिंसिपल को हम 100 मान लेते हैं। प्रिंसिपल को हमने क्या एज्यूम कर लिया, 100 मान लिया। अब 2 साल की बात बोला है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बनाने के लिए हमने डायग्राम सिखाया था। क्या सिखाया था, ऐसे बॉक्स बनाने का सिखाया था, ऐसे बॉक्स बनाने का। ये 2 साल का डायग्राम होता है, ये 2 साल का डायग्राम होता है। ये पहले साल का होता है और ये दूसरे साल का होता है। ये वाला पहले साल का, ये वाला दूसरे साल का। तो बोला है कि 5% बताना है, तो 100 का 5% 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, क्योंकि पहला रो में दोनों संख्याएं समान होती है। सभी संख्या क्या होती है, समान होती है। यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, क्योंकि पहले वर्ष में जो होता है लगता है वो क्या लगता है, बोलिए तो समान ब्याज लगता है, ठीक है ना। अब देखिए, दूसरे वर्ष में जब आइएगा, दूसरे वर्ष में तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। दूसरे वर्ष में जब आइएगा तो ब्याज के ऊपर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। समझिए बात, दूसरे वर्ष जब आइएगा तो ब्याज के ऊपर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, ठीक ना। अब समझिए, जब दूसरे वर्ष आइएगा तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, मतलब ये हुआ, आप समझिए बात, कि इस 5 का 5% फिर निकालेंगे। इस 5 का जब 5% निकालेंगे तो आएगा 0.25, ठीक है, 0.25 हो गया। अब समझिए, बड़े ध्यान से समझिएगा और कंसेप्चुअल ही ये है, बेहतर तरीके से आप सीखिएगा, ठीक ना। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा, दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो इसमें ऐड करिए, 5 में 0.25 जोड़ेंगे तो 5.25 हो जाएगा। ये दूसरे बरस का आपके हिसाब से इतना यूनिट है। क्वेश्चन के हिसाब से 420 दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है, 420 दिया है।
तो ये दशमलव के बाद 2 अंक है तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, 5 से कैंसिल करिए, 5 × 5 और 5 25 हो गया। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे 5 × 40 हो गया, और 5 चौका 20 और डबल जीरो है तो डबल जीरो। 21 से कैंसिल करेंगे 5 बार में, 21 से कैंसिल करेंगे 4 बार में 400 हो गया। 5 से कैंसिल करेंगे 1 बार में, 5 से कैंसिल करेंगे 80 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 80। बोला है कि प्रिंसिपल बता दीजिए, राशि बताइए कितनी है, तो राशि को हमने क्या माना है, प्रिंसिपल को 100 माना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 80, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, सॉरी 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन सी, जो बड़ी आसानी से आपने इसको चटका दिया। आपको बोला था कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो यही दूसरे वर्ष का ये होता है, ये पहले वर्ष का होता है। ठीक है ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, आसानी से आपने इस सवाल को चटका दिया। सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। सवाल में बोला है कि किरण, संयोग और किशोर ने 4700 रुपया में एक व्यवसाय आरंभ किया, और किरण ने संयोग से 500 रुपया अधिक लगाया और संयोग ने किशोर से 300 रुपया अधिक लगाए। ठीक ना, तो बोला है कि लाभ 1410 रुपया मिल रहा है, तो किरण को कितना लाभ मिलेगा। आप समझिए, समझिएगा बात। एक बात बताइए, यहाँ पर किरण है, समझिएगा, यहाँ पर किरण है और यहाँ पर संयोग है, संयोग है। ठीक है, और यहाँ पर कौन है, किशोर है। समझिएगा बात, ध्यान से सीखिएगा, है ना, सीखना है आराम से, लेकिन चटकाना है एक झटके में। एक बात बताइए, संयोग को हम x मान लेते हैं, संयोग को क्या मान लेते हैं, x। अब किरण को जो मिल रहा है संयोग से 500 रुपया अधिक, तो मतलब x + 500 हो जाएगा। बहुत शानदार। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये है क्या बोलते हैं, संयोग है, वो किशोर से 300 रुपया अधिक। तो एक ऐसा काम करते हैं, किशोर को ही x मान लेते हैं। तो किशोर को जब x मानेंगे तो संयोग को इससे 300 रुपया अधिक, तो x + 300 हो जाएगा। इससे 500 रुपया ये अधिक, तो 300 और 500 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, यानी x + 800। यहाँ x + 300, यहाँ x, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से जोड़िएगा तो x मिलकर 3x और प्लस 800 और 300 मिलकर 1100। आपके हिसाब से योग तीनों का इतना आया। क्वेश्चन बोला है कि योग तीनों को मिलाकर 4700 रुपया हुआ। अब एक बात बताइए कि 1100 से इधर आकर घटेगा तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 3300 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 1200 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हो गया 1200। जब x का वैल्यू 1200 हो गया तो यहाँ x 1200 रखेंगे तो 12 6 कितना हो गया, 1800 हो जाएगा। 12 8 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, यहाँ पर 2000 हो जाएगा। अच्छा, 1200 यहाँ रखेंगे तो 1200 300 कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा संयोग का 1500 हो जाएगा। अब 1200 यहाँ रखेंगे तो ये 1200 हो गया। ठीक है, और ये किरण का 2000 हो गया। अब इसका रेशियो निकालिए तो 00 से 00 सब टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो 20 15 12 निकालना किसको है, तो कहेगा निकालना है किरण का लाभ। कितना का, किरण का। तो ये जो पूंजी का रेशियो होता है ना, वो बेसिकली लाभ में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका निकालना है, किरण का। तो किरण का कितना यूनिट है, तो कहेगा 20 यूनिट है। टोटल कितना यूनिट है, तो 20 और 12 और 15 हो जाएगा 27, 27 और 20 हो जाएगा 47 यूनिट। कितना में बांटना है, तो कहेगा 1410 में बांटना है, 1410 में। अच्छा, ये 3 बार में कटेगा, 3 बार में 47 तिया 141, 10 है तो 10। अब 20 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा 600 हो जाएगा। यानी किरण का हिस्सा कितना आ गया, तो कहेगा 600। किरण को कितना लाभ मिलेगा, 600, ऑप्शन डी। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन डी, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। सवाल देखिए अगला सवाल देखिए कितना मजेदार है। अगर एक बार में ना समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से पीछे स्किप करके देख लीजिएगा। यहाँ बोला है कि बहुलक तथा माध्यिका बताना है। बहुलक कैसे बताया जाता है, बहुलक बताने का तरीका क्या है। बहुलक बताने का तरीका ये है कि सबसे ज़्यादा बार जो अंक दिख रहा है वही बहुलक होगा। तो 3 4 5 5, 3 6 7 3 5 5 में सबसे ज़्यादा बार 5 दिख रहा है। सबसे ज़्यादा बार क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इसलिए बहुलक कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो बहुलक का आंसर आ गया 5।
अब निकालना है क्या, माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए बढ़ते क्रम में सजाना पड़ेगा। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 3, फिर 3, फिर 3, 3 3 बार लिखा गया है, 3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद 4 यहाँ है, 4 एक ही जगह है। उसके बाद 5 जो है 2 4 बार लिखा गया है, 1 2 3, ठीक है, 4, ठीक है। उसके बाद 5 के बाद क्या हो गया, 5 4 बार लिखा है, लिख लिया। 5 के बाद 6 2 बार लिखा गया है, 6 2 बार लिखा गया है तो 2 बार लिख दीजिए। फिर 7 कितना बार है, एक ही बार है, गिनिए कितना बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया ना। तो इसमें बहुत माध्यिका निकालने का क्या ट्रिक मैंने बताया था, लेफ्ट साइड से एक अंक को हटाइए, राइट साइड से एक अंक को हटाइए, फिर लेफ्ट से एक हटाइए, फिर राइट से एक हटाइए, फिर लेफ्ट से एक हटाइए, फिर राइट से। जितना लेफ्ट से हटाइएगा उतना राइट से हटाइएगा, जितना लेफ्ट से उतना राइट से। जो बीच में जो बच जाएगा वही उसका माध्यिका होगा। तो माध्यक कितना हो गया, माध्यक के ही चाहे माध्यिका का ये कितना हो गया, 5। इसका मतलब बहुलक भी 5 और माध्यक भी 5, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, तो कहेगा ऑप्शन ए हो गया। कौन सा हो गया, ऑप्शन ए हो गया। बहुलक भी 5 और माध्यिका भी 5। बहुत शानदार, ये कमाल का ट्रिक था, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और हर सवाल को एक झटके में चटकाते रहिए। सवाल में बोला है कि इसको बोर्ड मास को फॉलो करना पड़ेगा और इसका मान निकालना पड़ेगा। कैसे, तो देखिए 24 में 8 से भाग दीजिए, 24 में 8 से भाग दीजिए तो 3 होगा। यहाँ हो गया 40 है तो 40, ठीक है, माइनस ये 7 में, यहाँ पर 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 प्लस यहाँ पर 3 3 जा हो जाएगा 9, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, माइनस 4 2 जा 8 और प्लस 12 है तो प्लस 12, ठीक है। अब देखिए 40 माइनस 9 में से 8 जाएगा तो 1 में 1 ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, आप प्लस 12 है तो 12। अब देखिए यहाँ पर हो गया 40 माइनस 22 में से 12 को माइनस करिएगा तो यहाँ माइनस 10 होगा और 40 में से 10 को माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। बोर्ड मास को फॉलो हमने किया और एक झटके में हमने चटका दिया, एक झटके में हमने इस सवाल को चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कितना मज़ेदार है। सवाल में बोला है कि कार एक्स तथा वाई एक ही समय पर, है ना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, 3 घंटा बाद उनके बीच की दूरी बताइए। अब एक बात बताइए, एक बात समझिएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये हो गया कि मीटर में बदलना पड़ेगा। 16 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 16,000 मीटर, और घंटा को मिनट में बदलिएगा सर 60 में, 1 घंटा में कितना 60 मिनट। फिर यहाँ पर कितना 12 किलोमीटर का मतलब 12,000 मीटर हो जाएगा, और घंटा को मिनट में बदलिएगा तो 60 मिनट हो जाएगा। और इसमें 3 घंटा बाद बीच की दूरी बताना है तो 3 से गुणा कर देंगे, 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद उनके बीच की दूरी बताना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम होता है क्या, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस बराबर, ठीक है। अब देखिए एक बात बताइए कि 1600 में से 12 से घटाएंगे तो कितना होगा, 400 होगा, और नीचे 60 है तो 60 रहेगा, और बगल में 3 है तो 3। 3 से कैंसिल करेंगे 20 बार में, आप 20 से भाग देंगे 400 में तो 20 हो गया, कितना हो गया, 3 से भाग देंगे 20 बार में, और यहाँ पर 20 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में, ठीक है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, 16,000 हो गया, यहाँ पर 60 हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक बात बताइए, एक काम और करेंगे क्या कि मिनट को किस में बदल दें, सेकेंड में बदल दें क्या। 60 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 60 से तो कितना होगा, गड़बड़ी तो नहीं हुआ है, 16,000 हो जाएगा, ठीक है, 16,000 हो जाएगा और 16,000 बटा 60 हो जाएगा। और माफ़ी चाहेंगे यहाँ पर क्या हुआ है, 16,000 में से 12,000 घटाएंगे तो 4,000 होगा, तो 1 जीरो और आएगा, मतलब यहाँ कितना हो गया 200 मीटर, कितना आ गया 200 मीटर हो गया, मतलब ऑप्शन ए। कौन सा बाबू, ऑप्शन ए। यहाँ माफ़ी चाहेंगे, घटाने में गलती हुई थी, 1 जीरो और था लास्ट में, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, सवाल देखिए अगला, बोला कि समान समय में ए जो है बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, ए जो है बी की तुलना में
50% अधिक है तो 50% का मतलब होता है 1/2। अगर बी 2 है तो ए हो जाएगा 3। ठीक है ना, आप समझिए। एक बात बताइए, बी अकेले उस कार्य को कुल भाग को 20 दिन में करता है, तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो कहेगा एफिशिएंसी इनटू टाइम। अच्छा, एफिशिएंसी कितना है, तो कहेगा बी का कितना है 2 यूनिट, और बी को कितना टाइम लग रहा है, तो कहेगा 20 दिन लग रहा है। बी को कितना टाइम लग रहा है 20 दिन, यानी टोटल हो गया 20 दूना 40, टोटल हो गया 40 वर्क। करना टोटल 40 वर्क है, करना किसको है, तो कहेगा ए और बी दोनों मिलाकर। तो ए और बी दोनों मिलाकर कितना 5 यूनिट, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दिन में। 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 8 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो कहेगा ऑप्शन हो जाएगा सी, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कितना मजेदार है और कितना शानदार टेक्निक से आप चटकाएंगे। समझिएगा बात, देखिए समझिए बात। सवाल में बोला है कि 66 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकेंड में 465 मीटर लंबा पुल पार करती है। ट्रेन की कितनी लंबाई थी ये बताना है। समझिए बात, ट्रेन की लंबाई याद रखिए, जब भी कोई ट्रेन कोई पोल को पार करे, जब भी कोई ट्रेन पोल को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, तो डिस्टेंस जब निकालना होता है ना बाबू, डिस्टेंस, तो याद रखिए ट्रेन और प्लेटफॉर्म या ब्रिज जो भी है वो दोनों को लिखा जाता है डिस्टेंस। तो यहाँ डिस्टेंस लिखना आपको मालूम है कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है क्या बाबू, तो कहेगा स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है बाबू, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, डिस्टेंस क्या है, तो कहेगा ट्रेन और ब्रिज दोनों, ट्रेन प्लस ब्रिज दोनों। अच्छा, एक बात बताइए, स्पीड कितना है, तो कहेगा 66 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। और कितना टाइम लग रहा है 33 सेकंड, 33 यहाँ लिख देंगे। अब एक बात बताइए, ट्रेन की लंबाई निकालना है आपको, तो ट्रेन की लंबाई को ऐसे ही लिखेंगे। ब्रिज की लंबाई दिया है 465, ब्रिज की लंबाई कितना दिया है, तो कहेगा 465 यहाँ लिख देंगे। अब एक बात बताइए, यहाँ 6 से कैंसिल करेंगे 3 बार में कैंसिल होगा, 6 से कैंसिल करेंगे 11 बार में, 3 से कैंसिल करेंगे यहाँ भी 11 बार में, तो 11 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा 121 हो जाएगा। आप बगल में 5 है तो 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। ये इसका मतलब ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 12 × 5 = 60 हो गया, और 5 × 5, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में 465। अब एक बात बताइए, माइनस करिएगा तो कितना होगा, यहाँ 0, 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ 5 में से 4 गया 1, यानी 140 मीटर आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 140 मीटर आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। कितना है, तो कहेगा ऑप्शन डी है। कौन से बाबू, तो कहेगा ऑप्शन डी है, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बहुत आसानी से। ठीक है ना, बस इस तरह के सवाल को यही बेस्ट वे है ना, इस तरह के सवाल को यही बेस्ट तरीका है और यही बेस्ट है ना कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, इसको कैसे चटकाएंगे एक झटके में, बस देखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। देखो, बोला है कि रूट x यहाँ दिया है, रूट x इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो कहेगा 25 होगा, और ये प्लस में है 24, इधर गया तो माइनस में 24 हो जाएगा। इसका मतलब कि रूट x इक्वल टू हो जाएगा, माइनस करिए तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ 7 में से 2 गया 5, माइनस में दोनों तरफ वर्क करिए, तो यहाँ वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा, इधर वर्क करेंगे तो -59 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑप्शन में कुछ आएगा, यानी 59 का स्क्वायर करेंगे तो कहीं ना कहीं 2500 से ज़्यादा आएगा। जब 50 का स्क्वायर करेगा तो 2500 होगा, तो ऑप्शन में क्या होगा। अच्छा, इसका पूरा स्क्वायर निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। पूछिएगा क्यों, तो इसलिए कि ये 50 से अधिक है, 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू आएगा वो 2500 से ज़्यादा आएगा। कहीं पर ऑप्शन में ए बी सी में कहीं पर 2500 से ज़्यादा नहीं दिया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। काम खत्म। इसका स्क्वायर वैसे निकालने का ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि ये संख्या 50 के नज़दीक है, तो जब भी संख्या जब 50 के नज़दीक रहे और उसका स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, 25 के साथ खेलेंगे। जो भी खेल खेलना होगा वो 25 के साथ। ये 50 से कितना अधिक है, 59, तो कहेगा 9 अधिक है, यही 9 इसमें ऐड कर देंगे, यही 9 इसमें ऐड करेंगे तो 34 होगा।
आज जो ऐड किए हैं, क्या ऐड किए हैं, तो कहेगा 9 ऐड किए, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे 81। बेसिकली ये होगा, ये आंसर होगा। लेकिन ये तो ऑप्शन में दिया नहीं है कहीं, तीनों ऑप्शन में ए बी सी में, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो कहेगा डी ऑप्शन हो जाएगा। कमाल का ट्रिक है और कमाल का कंसेप्ट है, बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और लास्ट में ट्रिक ऑफ द डे रहने वाला है, इसलिए जाइएगा मत, अंत में देख कर जाइएगा ट्रिक ऑफ द डे, ठीक है ना, बहुत मजेदार ट्रिक है। सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया है। x है और y है, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 दे दिया है। ये बेसिकली प्रेजेंट रेशियो है, प्रेजेंट एज का। उसके बाद 5 बरस पहले 5:7 हो जा रहा है। अब देखिए क्या ये बराबर है, ये 5 साल पहले का है, क्या ये बराबर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे होगा, तो कहेगा कि यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 आ रहा है, मतलब बराबर नहीं है, तो हमको बराबर करना पड़ेगा, अंतर दोनों का क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कि इनके रेशियो के अंतर से क्रॉस गुणा। 3 और 4 में कितना का अंतर, 1 यूनिट का। 5 और 7 में कितना का अंतर, 2 का। 2 से ऊपर वाला में गुणा करेंगे और 1 से नीचे वाला में गुणा करेंगे। 2 से ऊपर वाला में गुणा करेंगे तो 3 2 6, ठीक है, और 4 2 8, ठीक है। अच्छा, 1 से नीचे वाला हम गुणा करेंगे तो 5:7। ऊपर वाला प्रेजेंट रेशियो है, नीचे वाला 5 बरस पहले का है। आपके हिसाब से कितना का अंतर है, तो कहेगा 1 यूनिट का। इधर कितना का अंतर है, 8 के बाद 7 हो रहा है, मतलब 1 माइनस हो रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से 5 बरस कम किया गया है, 5 बरस पहले की बात हो रही है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो बोला है कि y का वर्तमान, तो यही तो ऊपर वाला इनिशियल रेशियो है, यही तो वर्तमान रेशियो है। यानी एक बात बताइए, y का कितना यूनिट है, तो कहेगा 8 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, और क्या आंसर हो गया 40। आपके सवाल का आंसर हो गया। कितना हो जाएगा, तो कहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और हर सवाल को बिल्कुल एक झटके में चटकाते रहिए। सवाल में देखिए, बोला कि 2 संख्या है, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है 5:6 दिया है। अच्छा, बोला है कि 6 जोड़ दिया जाता है तो 7:8 हो जा रहा है। 6 जोड़ने पर क्या हो जा रहा है, 7:8। अच्छा, आपके हिसाब से क्या जोड़ा जा रहा है, तो कहेगा 2 यूनिट। 5 के बाद 7 हो रहा है, मतलब 2 यूनिट। अच्छा, 6 के बाद 8 हो रहा है, यहाँ भी 2 यूनिट, मतलब ये बैलेंस है। आपके हिसाब से 2 यूनिट जोड़ा जा रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से 6 जोड़ा गया है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो 2 × 2 2 3 6, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 2 3। 1 यूनिट का वैल्यू 3, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 3। 1 यूनिट का वैल्यू जब 3 हो गया, तो सवाल में बोला कि संख्याएं बताइए, तो यही तो ऊपर वाला इनिशियल रेशियो है। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 5 यूनिट का वैल्यू 15 हो गया। 5 यूनिट का वैल्यू 15, और 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 3 18, 6 3 18, ठीक है ना। यानी 15 और 18 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। 15 और 18 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। सवाल देखिए अगला, और अगला देखिए कैसे एक झटके में चटकाते हैं, है ना। अगला सवाल देखिए कैसे एक झटके में चटकाया जा रहा है। सवाल देखिए, सवाल में ये भी वही सवाल आ गई, फिर से वही रिपीट हो गई है, इसलिए अगले सवाल पर चलेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, देखिए सवाल में बोला है कि एक आयत है, एक क्या है, आयत है, ठीक है, और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, ये 2 अनुपात है, ये 1 अनुपात है, ठीक है। तो इसको 2x और इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल दिया है, तो लंबाई बताइए आपकी। अच्छा, क्षेत्रफल कितना होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा L × B, यानी लंबाई × चौड़ाई। लंबाई कितना है, 2x है, चौड़ाई कितना है, x है। अच्छा, आपके हिसाब से क्षेत्रफल इतना आया 2x × x, और क्वेश्चन के हिसाब से क्षेत्रफल दिया है 72, क्वेश्चन के हिसाब से दिया है 72। 2 से कैंसिल करेंगे तो 36 हो गया, मतलब ये कि x² का वैल्यू हो गया 36, तो x का वैल्यू हो गया 6। x का वैल्यू कितना हो गया, 6। जब x का वैल्यू 6 हो गया तो लंबाई पूछा था, यही तो लंबाई है 2x, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 मीटर हो गया। और क्या, यही आंसर हो गया सवाल का, यही हो गया सवाल का आंसर ऑप्शन ए। चटकाया कि नहीं चटकाया, है ना मजेदार ट्रिक, बहुत मजेदार ट्रिक है, और कमाल का ट्रिक मैं आज लेकर आया हूं। और सबसे तो कमाल की बात यह है कि लास्ट में ट्रिक ऑफ द डे, वो बिल्कुल अद्भुत है, अजूबा है। आप देखते रहिए, सीखते रहिए, मजा आ जाएगा आपको, यकीन मानिए आप। देखिए
सवाल में बोला है कि 3 परिणामों का औसत दिया है, 3 परिणामों का औसत दिया है तो योग निकालना हो, अगर तीनों परिणामों का योग निकालना हो अगर तो 3 इंटू 46 करेंगे तो कहेगा बिल्कुल करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 3 18 और 4 3 12 1 13 हो गया। अच्छा, पहले 2 परिणामों का औसत कितना दिया है, 25 दिया है, तो 2 परिणामों का योग कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 25 इंटू 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 हो गया। आपसे बोला है कि तीसरा परिणाम बता दीजिए, तो तीसरा परिणाम निकालने के लिए इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस। 8 में से 0 गया 8 और 13 में से 5 घटाइएगा तो कितना होगा, 8 होगा। 88 तीसरा परिणाम हो गया। कितना हो गया, तीसरा परिणाम कितना हो गया, 88, यानी ऑप्शन सी। कमाल का ट्रिक है और कमाल का कॉन्सेप्ट है, मजा आ गया आपको। यकीन मानिए कि आप बेहतर तरीके से हर सवाल को वहां भी चटकाइएगा। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि गोला है जिसका आयतन दिया हुआ है। एक बात बताइए कि गोले का आयतन दिया कितना है, तो कहिएगा कि 905 होल 1/7। अच्छा, गोले का आयतन होता कितना है, तो कहिएगा 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का मतलब 20/7, 22/7, ठीक है। 22/7 हो गया और आर क्यूब होता है फार्मूला, ठीक है ना। अब इसको फैक्टर करेंगे तो 7 × 5 = 35 और एक 36 हो जाएगा। 7 × 5 = 35 और ऊपर वाला एक जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा और 9 × 7 = 63 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कैंसिल करिए 4 से कैंसिल करिएगा तो 4 × 4 बचेगा 23, 4 × 5 = 20 बचेगा 33, 4 × 8 = 32 और 4 × 4 = 16, ठीक है। 4 × 4 = 16। अच्छा, 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से कैंसिल करिए 1 बार में बचेगा 48, 11 × 4 = 44, 11 × 4 = 44। 2 से कैंसिल करेंगे तो 72 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आर क्यू का वैल्यू ये 7 × 3 × 7 इंटू ये हो जाएगा 72, कितना 2 × 36 होगा, तब बिल्कुल होगा। अच्छा, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर नीचे 7 छूट गया है, नीचे 7 रहेगा, नीचे 7 रहेगा ना, बिल्कुल नीचे 7 रहेगा, ठीक है ना। नीचे 7 आपका रहेगा, ठीक है ना। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया 3 × 2 = 6, ठीक है, 6 हो गया। और यहाँ भी हो जाएगा क्या, 6 × 6 और यहाँ आर क्यूब, तो मतलब आर का वैल्यू हो गया 6। जब आर का वैल्यू 6 हो गया तो व्यास पूछा है, क्या पूछा है, व्यास। अब व्यास होता है 2 × त्रिज्या, तो 2 × त्रिज्या मतलब 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो गया। यानी ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन हो गया बी, जो बड़ी आसानी से आपने इस सवाल को भी चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाया जाता है। सवाल में बोला है कि अंकित मूल्य यानी एमपी दे दिया है कितना, तो कहेगा 6000 रुपया, ठीक है। और एसपी मतलब कितना में बेचा जा रहा है, तो कहेगा कि सेलिंग प्राइस कितना है, 5500। 00 से 00, 5 से 12 बार में, 5 से 11 बार में। अब एक बात बताइए, किसी की प्राइस मार्क प्राइस से कितना 12 रुपया और 11 में बेच रहे हैं, मतलब कितनी की हानि हो रही है, तो कहिए 1 की हानि हो रही है। किस पर, तो कहेगा 12 पर। तो 100 पर कितना छूट होता है, एमपी पर क्या होता है, छूट, डिस्काउंट पर से निकलेगा। अच्छा, 12 रुपये का मार्क प्राइस से 11 में बेच रहे हैं, कितनी की छूट मिल रही है, 1 की छूट मिल रही है, कितना पर, 12 पर। तो 100 पर कितना, 100 पर हो जाएगा 8 होल 1/3%। ये 1/12 का मतलब क्या होता है, 8 होल 1/3%। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, डायरेक्ट आप चटकाइएगा एक झटके में, डायरेक्ट। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अब इसके बाद वाले सवाल को सबको हम होमवर्क में दे देते हैं। वैसे ये एक झटके में चटका सकते हैं, इस तरह के सवाल मैंने कई बार बताया है, इसलिए इसको होमवर्क में हम देंगे। कहाँ देंगे बाबू, होमवर्क में देंगे। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है बाबू, तो कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके बाद जितना सवाल है, इन सभी सवालों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इन सभी सवालों का आंसर कहाँ दीजिएगा, तो कहिएगा कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। बहुत शानदार, ठीक है ना। इन सभी सवालों का आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। तो ये आ गया वो, है ना, आ गया वो क्वेश्चन जिसका था इंतजार बहुत बेसब्री से। आपको जिसका था इंतजार बेसब्री से, ट्रिक ऑफ द डे आ गया। और इसके पहले जितना सवाल मैंने छोड़ा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सबको कमेंट बॉक्स में देना है आंसर। देखिए,
सवाल देखिए, सवाल क्या है, बोला है कि 109 है और मल्टीप्लाई करना है 107 से। अब ट्रिक देखिए, कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, यकीन मानिए आपको मजा आ जाएगा। एक बात बताइए, 109 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहिएगा 9 ज़्यादा है। अच्छा ये 7 जो है ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहिएगा 7 ज़्यादा है। अब देखिए, या तो 109 में 7 जोड़ दीजिए, चाहे 107 में 9 जोड़िए, दोनों कंडीशन में 116 होगा, तो कहेगा बिल्कुल होगा। आई 9 जो जोड़े हैं, 7 जो जोड़े हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 से बन जाए कितना होता है 63, 9 से 63, एक झटके में आंसर 11,663 आपके सवाल का आंसर हो गया। आपने एक झटके में इसको चटका दिया। अगला सवाल देखिए, जैसे 92 है और आगे है 93। अच्छा एक बात बताइए, ये 100 से कितना कम है, तो कहेगा 8 कम है। ये 100 से कितना कम है, तो कहेगा 7 कम है। अब एक बात बताइए, तो 92 में से 7 घटाइए ना, तो 93 में से 8 घटाइए, दोनों कंडीशन में कितना होगा, तो कहेगा 85 होगा। दोनों कंडीशन में कितना होगा, तो कहेगा 85 होगा। बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा, तो कहेगा बिल्कुल होगा। अच्छा क्या घटाए हैं, 8 यहाँ क्या घटाए हैं 7, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से बन जा 56, यानी 8 7 56, 8556 आपके सवाल का आंसर हो गया। एक झटके में इसको भी आपने चटका दिया। अगर ये नहीं सीखे होते तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता मल्टीप्लाई करने में, आपने एक झटके में चटका दिया। और ये जो तीसरा सवाल है ये होमवर्क में रहेगा। तीसरा जो सवाल है ये होमवर्क में रहेगा। इसका भी आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। इसका भी आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगेगा। तो ये कैसा लगा और किस तरह का ट्रिक आपको लगा, कमाल का ट्रिक है और कमाल का अगर कंसेप्ट लगा है आपको और बेहतर लगा है, तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर जहाँ जहाँ पहुँच है आपको वहाँ पर आप इस लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बाय बाय।